आज का हमारा टॉपिक है गोरखा और उनके जो इम्पोर्टेंट टैक्स हैं और जो उनसे एग्ज़ाम में पूछे जाने की उम्मीद रहती है। ठीक है, तो गोरखा का जो साहित्य था, उसकी जो भाषा थी, उनकी जो भाषा के बारे में बात करें तो उनकी भाषा हो जाएगी आपकी नेवारी। नेवारी उनकी साहित्य की भाषा थी, राजभाषा नहीं। ठीक है, नेवारी साहित्य की भाषा यानी कि जो उनका लिटरेचर था उसकी जो भाषा थी वो हो जाएगी आपकी नेवारी। लेकिन अगर उनकी आम बोलचाल में बोली जाने वाली भाषा है वो थी खसकुरी, यानी कि बोलचाल की भाषा जो थी वो थी खसकुरी। ठीक है, ये हो जाएगी बोलचाल की भाषा। और नेक्स्ट राजभाषा, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो जो आपकी राजभाषा होगी वो हो जाएगी गोरखाली, यानी कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यानी कि जो राजभाषा है वो हो जाएगी गोरखली। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं कि उनका क्षेत्रीय विस्तार किस तरीके से था और एग्ज़ाम में जो अक्सर हमने फैक्ट बेसिस को हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे हम बात करें। देखिए गोरखाओं में जो गढ़वाल में सूबों में विभाजित था वो कितने सूबे थे, तो गोरखा काल में गढ़वाल सूबों में विभाजित था, जो उनकी जो संख्या थी वो संख्या थी आपकी 3। ठीक है, और हम परगने की बात करें तो उनकी संख्या हो जाएगी 84। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है। ठीक है, आगे हम बात करें जो किसानों पर की सहायता के लिए उन्होंने तकावी ऋण दिया था वो किसके द्वारा था, तो जो तकावी ऋण था, सबसे पहले ये जो तकावी ऋण था ये आपको ध्यान रखना है, ये था आपका कृषि के लिए। ठीक है, और लगाया किसके द्वारा था, तो ये हो जाएगा हस्ती दल चौतरिया। ठीक है, आपको इसको ध्यान रखना है। अब हमने इनके टैक्स के बारे में बात करें कि ये किस तरीके से टैक्स था, तो इनके जो टाइम पीरियड पे एक शब्द चलता था बहता, तो ये बहता क्या था। ठीक है, तो ये जो बहता जिसे कहते थे वो दरअसल एक छुपाई गई संपत्ति पर लिया जाता था, है ना, ये जो कि आम जनता के द्वारा छुपाई जाती थी। तो छिपाई गई संपत्ति पर लिया वाला कर यानी कि टैक्स। ठीक है, और जो मौकर था, मौकर ये था प्रत्येक परिवार से। गढ़वाली क्षेत्र में अगर हम बात करें तो आज भी जो मौ कहा जाता है वो प्रत्येक परिवार के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं, मौकर। आगे आसमानी फरमान, आसमानी फरमान, कमीशन डायरेक्ट इनसे प्रश्न पूछता है कि ये जो आसमानी फरमान था ये क्या था, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये देवी देवताओं के लिए था, देवी देवताओं के लिए वसूले जाने वाला कर। ठीक है, वसूले जाने वाला टैक्स था ये। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इसे याद रखना है। ठीक है, आगे हम बात करें शायर क्या था, शायर भी एक टैक्स ही था। अब ये शायर जो टैक्स था ये था सीमा शुल्क, यानी कि जो बॉर्डर है उस पर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, यानी कि आयात निर्यात कर। आज के ज़माने में जो आयात निर्यात होता है वो पोर्ट पे होता है या जिसको है ना, तो उस समय राजा वाला हिसाब किताब था, तो उस समय उस तरीके से ये होता था। ठीक है, आगे हम बात करें अधन्नी दफ्तरी, तो अधन्नी दफ्तरी यानी कि दफ्तर से स्पष्ट हो रहा है ये, तो जो राजस्व कर्मचारी थे या खस जमींदार थे उनसे लिया जाने वाला। ठीक है, तो राजस्व
अधिकारियों के लिए, जो रेवेन्यू ऑफिसर थे, ठीक है, उनके लिए जाने वाला था, ठीक है। आगे बात करें पुंगाड़ी कर। पुंगाड़ी से आपको थोड़ा याद आ रहा हो तो ये भूमि कर था दरअसल, है ना, भूमि कर, जिसके कि लैंड टैक्स भी कह सकते हैं। और गोरखा सैनिकों को वेतन इसी से दिया जाता था, ठीक है। जो आपके गोरखा सैनिक थे को वेतन इसी से दिया जाता था, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल भूलें नहीं, ये पूछ सकता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, इसका एक बार कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट टेक्स्ट के बारे में, तो तिमारी। तो जो आपका तिमारी था वो सूबेदार और फौजदार के लिए, यानी कि जो सूबेदार या फौजदार था को दे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा दुनिया। दुनिया इम्पोर्टेंट है, पूछ रखा है एग्जाम में प्रीवियस ईयर में, ठीक है। पहाड़ी पशुचारकों के लिए, यानी कि जो घुमंतु चरवाहे होते थे वो जब इसे अपने मवेशियों को चराने जाते थे तो उनसे लिया जाने वाला ये कर था, ठीक है। अब हम बात करें नेक्स्ट के बारे में, तो नेक्स्ट है सलामी। तो जो सलामी था, सलामी जो जिसे सलामी कर कहेंगे, वो एक तरीके से नजराना था, ठीक है। तो ये नजराना हो जाएगा, नजराना कर, ये भी गोरखाओं द्वारा लिया जाता था। बाकी हम बात करें मांगा, ये युद्ध के लिए होता था, यानी कि जो वॉर होते थे, युद्ध के लिए, वॉर से याद रखिए, वॉर के टाइम पे मांगा जाने वाला, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। आगे इंपॉर्टेंट आता है मिजारी, ये प्रीवियस ईयर में पूछ रखा है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। तो जो शिल्पकर्मी थे या जागरिया था उनसे लिया जाने वाला था ये, शिल्पकर्मियों या जागरियों से, यानी कि जो समाज का निम्न तबका था उससे ये लिया जाने वाले करों में से एक था मिजारी, ठीक है। आगे जो रहता था, रहता और बहता आपको याद रखना, बहता लिया जाता था छिपाई भी संपत्ति पर, और जो रहता कर था उसको लिया जाता था जो गांव छोड़कर चले गए, कर बाकी लोगों, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप रहता को मिस ना करें, ठीक है। अब हम आगे बात करें कि जो इम्पोर्टेंट क्या है, एक मान चौल कर लिया जाता था, मना चौल भी कहते हैं इसे, मनो चौल। ये मना चौल कर जो था वो था सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि थी, ठीक है, सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि, तो ये भूमि हो जाएगी मनाचौल, ठीक है, इसको याद रखें। आगे कुछ और बी टैक्स हैं जिनके बारे में बात करें जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। बलि क्या था, बलि, तो बलि का यहाँ पर बलि से मतलब नहीं है, ये गोरखाली जो शासन था, यानी कि गोरखाकालीन शासन था, उसमें टैक्स वसूलने का एक रूल था, तो ये टैक्स रूल कह सकते हैं इसको। तो आप इसको लिख सकते हैं, टैक्स वसूलने का नियम, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। अब इसमें कुछ ऐसे सैनिक थे जिनकी नामों को, जिनकी टर्म क्या थी, है ना, उसको भी देख लेते हैं। तो जो बात करते हैं, ठीक है, देखिए, जो ब्राह्मण दास थे उन्हें कहा जाता था कठुआ, ठीक है। बिचारी किसको कहते थे, तो जो आपके जज थे
है ना। जो जज थे उनको कहा जाता था विचारी, ठीक है। और जो अन्य न्यायाधीश होते थे, जो जिनके जो अदर जज होते थे, ठीक है, उनको सभा कहा जाता था। ये याद रखने की, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो अदर जज होते थे उनको, यानी कि जो अन्य जज होते थे उनको सभा कहा जाता था, ठीक है। कार्यरत सैनिक थे, जो कार्यरत सैनिक थे यानी कि जो आर्मी पर्सनल थे, उनके लिए जागरिया या जागचा कहते थे, जागरिया या जागचा यानी कि जागने वाले, याद रख सकते हो, है ना, इस तरीके से। लेकिन जो 2 वर्ष के लिए सेना मुक्त जो सैनिक थे, यानी कि जो 2 वर्ष के समय के लिए थे, 2 वर्ष के लिए सैनिक थे, उनको ढाकरिया लिखते थे, ठीक है। ढाकरिया कह सकते हो, ढाकरिया, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं होता, कई बार थोड़ा सा नाम में परिवर्तन रहता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। तो ये हमने ये वाला पोर्शन देखा। अब कुछ और बच जाते हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारे पास बचता है, जैसे शिल्पकर्मी को क्या कहते थे, जो शिल्पकर्मी थे उनको कहा जाता था कामी, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके आप सेपरेट नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। जो पेंशन प्राप्त प्रधान अधिकारी था उसको ठाकुरिया कहते थे। इम्पोर्टेंट क्या है, नाई के लिए नौ कहते थे, ठीक है। और जो गांव में जो रेवेन्यू वसूल करता था, यानी कि राजस्व वसूली करने वाला व्यक्ति था, जो उसके लिए कहा जाता था कमीण, कमीण अधिकारी। ये जो गोरखा प्रशासन में काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी थी, जो कमीण अधिकारी की थी, ठीक है। ये हमने कुछ इम्पोर्टेंट कर देखे, जिसमें एक महत्वपूर्ण ये है, जो मरोकर था, मरोकर ये क्या था, तो जो पुत्रहीन व्यक्ति है उससे लिया जाता था। पुत्रहीन, सोचो जिसका पुत्र मर गया वो भी टैक्स दे रहा है, पुत्रहीन व्यक्ति से। इसीलिए जब इतनी अच्छी प्रणाली नहीं कहेंगे हम इसे, तो जिसकी वजह से इसको गोरख्याणी का शासन कहते थे, यानी कि जो क्रूर शासन, ठीक है। तो गोरख्याणी शासन बहुत अच्छा शासन नहीं कहा जाता था, ये दरअसल एक आर्मी टाइप का रूल थे, यानी कि जो सैन्य शासन कहेंगे इसको, है ना, सैन्य शासन भी कहा जाता है गोरखा शासन को। तो इनके द्वारा जो 15 वर्ष का समय जो था गढ़वाल के क्षेत्र में रूल किया गया, और 25 संभवतः 25 वर्ष के जो कार्यंतराल में कुमाऊं के क्षेत्र पर इनके द्वारा रूल किया गया, ठीक है। जिससे बहुत सारे लोग इससे त्राहिमाम थे, जो कि इतिहास से पढ़कर हमें समझ आता है, ठीक है। बाकी कुछ और टैक्स हैं, जैसे 36 रकम और 32 कलम, इस टैक्स को भी गोरखा के टाइम पर स्टार्ट किया गया था, ठीक है। एक उत्सव पर लगाया जाता था जो कर, उत्सव पर जो टैक्स था उसको कहते थे सोनिया फाल्गुन, ठीक है, सोनिया फाल्गुन, ठीक है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टैक्स है, ठीक है। ये हमने कुछ इम्पोर्टेंट टैक्स के बारे में बात की, जिसमें हमने लगभग सारे टैक्सों को इकट्ठा करने का प्रयास किया है। तो आप इसको अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।